बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज हम बनाएंगे पालक गोश्त। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो मटन लिया है, 3 प्याज लेके मीडियम साइज़ की और उसको स्लाइस कर लिया है। टमाटर मैंने 3-4 लेके उनको ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है। मसालों में गरम मसाला है पाउडर, धनिया पाउडर, ये पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, हल्दी और ये दालचीनी और लौंग डालेंगे हम। तो चलें फिर शुरू करते हैं बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे आज कुकर लिया है, कुकर में बनाऊंगी मैं गोश्त। और ये दालचीनी और बड़ी इलायची है, ये मैं डालूंगी। 1 कप मैंने तेल लिया है और इसमें जैसे ही ये पकना शुरू हो गई, इनकी खुशबू आ रही है। अब हम यहाँ पे ये प्याज जो हमारे पास है, पालक गोश्त एक बहुत ही मज़े की रेसिपी है, क्योंकि बिल्कुल हम आज जैसे रेस्टोरेंट में बनती है वैसे ही बनाएंगे, लेकिन बहुत आसान सी रेसिपी होगी। मैंने 1.5 किलो पालक लेके उसको अच्छे से वॉश किया पहले, और फिर उसको मैंने बॉईल करके रखा है। और मैंने उसको काटा नहीं है, क्योंकि बाद में हमने उसको मैश ही करना होता है, तो इस वजह से मैं साबुत पालक लेके उसको और अच्छे से वॉश करके और फिर बॉईल कर लेती हूँ, काटती नहीं हूँ। ऐसे ही मैंने बॉईल करके रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। ये देखें, ये पालक मैंने इसको वॉश करके और अच्छे से फिर बॉईल करके रख लिया। अब मैं इसको मैश कर लूँगी। ये साबुत ही मैंने इसको ऐसे बॉईल किया, ये थोड़ा इजी हो जाता है, तो इस तरह से। और फिर हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब ये देखें, प्याज जो है होना शुरू हो गई, कलर चेंज होना शुरू हो गया इसका लाइट सा। अब बस अब इसी टाइम पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें, और ये साथ में ये गोश्त। जब हम प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह के साथ गोश्त को भूनते हैं, तो ये जो गोश्त की महक है, जो एक होती है स्मेल गोश्त की, वो ख़त्म हो जाती है इसकी भुनाई करने से। बस 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। इसका जैसे गोश्त का कलर चेंज होगा, फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये यहाँ पे 2-3 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए। देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे अब हम ये जो मसाले हमारे पास रखे हुए हैं, ये ऐड कर देंगे। मैंने मिर्चें थोड़ी सी जो है वो टीस्पून जो है भर के डाली है, क्योंकि पालक की वजह से थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा जाएंगी। ये जो हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये ऐड कर देंगे। ये बीफ और मटन दोनों में सेम रेसिपी होगी। चिकन का थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि चिकन जो है जल्दी गल जाता है, इस वजह से। सब हम इसको यहाँ पे भी ज़रा 2-4 मिनट के लिए भून के और फिर प्रेशर कुकर लगा देंगे। यहाँ पे 5-6 मिनट से ज़्यादा हो गए मुझे गोश्त को भूनते हुए। बस अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, ताकि ये गोश्त अच्छे से गल जाए। प्रेशर कुकर की वजह से थोड़ा ही पानी इसमें डलेगा, ज़्यादा पानी नहीं डालना, तकरीबन आधा गिलास ही काफ़ी है बस। और फिर हम इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर बंद कर देते हैं, और फिर मैं गोश्त आपको गला के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 10 मिनट कुकर को लगाया था टाइम। ये देखें, गोश्त गल भी गया है, और जो है इसकी शक्ल देखें कितनी प्यारी आ गई है। अब हम इसको दूसरे पैन में डाल लेते हैं, इसमें हमने गलाना था। ये गोश्त को मैंने पैन में पलट लिया, जो है इसको हम थोड़ा सा और भून लेंगे, और फिर इसके बाद हम इसमें पालक ऐड करेंगे। पालक को मैंने यहाँ पे देखें ऐसे ग्राइंड कर लिया, और गोश्त में ऐड करते हैं। इसको थोड़ा सा हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से इसको भूनेंगे। ये यहाँ पे गोश्त मैंने अच्छे से इसको भून लिया, 5-6 मिनट हो गए थे गोश्त को भूनते हुए। अब यहाँ पे ये जो पालक है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे अब पालक को मैं थोड़ी देर के लिए गोश्त के साथ पकने दूंगी, और फिर बाद में इसको फिर दम पे छोड़ूंगी। ये यहाँ पे मैंने इसको पालक के साथ गोश्त को पकने दिया। अभी देखें, इसके ऑयल जो है ऊपर आना शुरू हो गया। तो अब यहाँ पे जो है 10 मिनट के लिए फिर भी मैं इसको दम पे छोड़ती हूँ, और ये कुछ यहाँ पे हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। दम पे छोड़ देते हैं। अब देखिए शक्ल कितनी प्यारी हो गई है इसकी, और ऑयल वगैरह भी आना शुरू हो गया। यहाँ पे देखें पालक गोश्त तैयार है, बिल्कुल बहुत अच्छा बना है, और बहुत आसान सी रेसिपी है, और टेस्ट में आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बिल्कुल
जैसे हम बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं वही टेस्ट आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह।